नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम तनाव में क्यों आते हैं, हम पीड़ित क्यों होते हैं, हम दुखी क्यों होते हैं, हम डिप्रेस्ड क्यों होते हैं। हमारे पास सब कुछ है जो एक सामान्य व्यक्ति के पास होना चाहिए, उसके बाद भी हम संतुष्ट क्यों नहीं हैं। उसके बाद भी इतनी भागदौड़ क्यों है जीवन में, और भागदौड़ के बाद भी कोई शांति नहीं, कोई संतुष्टि नहीं, कोई आनंद नहीं। आज इसी विषय पर चर्चा। अगर आपके साथ भी ये सब चीज़ें हो रही हैं या इसके आसपास की चीज़ें भी हो रही हैं, तो निश्चित रूप से आप जीवन को जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं, जैसे तैसे गुजार रहे हैं। हो सकता है आपके पास नौकरी होगी, हो सकता है पैसा होगा, हो सकता है रिश्तेदारी होगी, परिवार होगा, घर होगा, लेकिन आप सुखी व्यक्ति की श्रेणी में नहीं होंगे, आप संतुष्ट व्यक्ति की श्रेणी में नहीं होंगे। आप बस जैसे तैसे जीवन को निकाल रहे होंगे, वही सुबह, वही शाम, वही काम, बस रिपीटेशन, पुनरुक्ति वाला जीवन। तो क्या जीवन जीने का कोई ऐसा ढंग भी हो सकता है जहां सब कुछ बड़ा आसान हो जाए, बिना तनाव के हम जी पाए, बिना पीड़ा के हम रह पाए, बिना द्वंद के पूरा दिन हम जी पाए? जी हाँ, हो सकता है। एक ही सूत्र है, निष्प्रयास हो जाना, एफर्टलेस हो जाना। आप कहेंगे फिर एफर्टलेस हो जाए, प्रयास ही ना करें तो घर कैसे चलेगा, हम काम कैसे करेंगे, हम जीविका का अर्जन कैसे करेंगे, हम पढ़ाई कैसे करेंगे, हम खेलेंगे कूदेंगे कैसे? प्रयास ही नहीं करेंगे तो मार्केट कौन जाएगा? देखिए, प्रयास ना करने का यहाँ मतलब हाथ पैर चलाना बंद कर देने से नहीं है कि आपने हाथ पैर नहीं चलाना है, आप एक जगह बैठ जाइए। बिना प्रयास के हो जाने का मतलब प्रवाह के साथ हो जाइए। मैं के केंद्र की गतिविधियों को समाप्त कर दीजिए, फ्लो के साथ बहिए। जैसे पानी बहता है, आपने बहते हुए पानी को देखा होगा ना, वो बहता है शांति से। जहाँ ज़रूरत पड़ती है बाजू से रास्ता बना लेता है, जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो चट्टानों को भी तोड़ देता है। कप में डाल दो तो कप के आकार का हो जाता है, घड़े में डाल दो तो घड़े के आकार का हो जाता है, चम्मच में डाल दें तो चम्मच के आकार का हो जाता है। पानी का अपना कोई परसेप्शन नहीं है कि मुझे ऐसा ही होना है, वो प्रवाह के साथ है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने अतीत के हिसाब से, अपने मैं के हिसाब से अपने जीवन को जीना चाहते हैं। हम जो है उसके साथ बने नहीं रहना चाहते, हम जो होना चाहिए या जो था उसको पकड़ना चाहते। इसलिए हमारा जीवन प्रयास रहित नहीं रह जाता, निष्प्रयास नहीं रह जाता, उसमें प्रयास आ जाते हैं, क्योंकि हम चीज़ों को उसके मूल रूप को बदलना चाहते हैं। लेकिन अगर हम प्रयास के साथ बह जाएं, अगर हम फ्लो के साथ चलने लगे, तो सारा अस्तित्व हमारे साथ चलने लगता है। वास्तव में आपके प्रयास की, आपके मैं की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, ये तो आपने मान लिया है। अगर आप सो जाएं तो वो मैं थोड़ी है जो सांसें चला रहा है, वो मैं थोड़ी है जो हृदय को धड़का रहा है, वो तो धड़क रहा है, बिना प्रयास के सब हो रहा है। वैसे ही 24 घंटे जो सांस चल रही है उसमें आपका प्रयास क्या है? कोई प्रयास नहीं है, वो स्वाभाविक चल रही है। जब तक चलना होगा चलेगी, नहीं चलना होगा नहीं चलेगी। क्या आप प्रयास करके भूख लगा सकते हैं? नहीं। ये सब स्वाभाविक क्रियाएं हैं जो स्वतः घटित होती है। लेकिन हमारा जो मैं होता है, जो हमारे प्रयास की आदत होती है, जो हमें लगता है कि मैं नहीं करूँगी तो, मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा, बस यही बाधा है। जब आप मैं के केंद्र से जीवन को जीने लगते हैं तो फिर आप एफर्ट लगाते हैं, फिर आप प्रयास करते हैं, और फिर आप अशांत होते हैं, क्योंकि फिर आप परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया को नहीं। मैं हमेशा परिणाम में उलझता है, प्रक्रिया से मतलब नहीं होता। मुझे तो ये चाहिए,
लेकिन जो निष्प्रयास जीवन जीते हैं ना, एफर्टलेस जीवन जीते हैं, जो योगी सिद्ध संत होते हैं, वो प्रवाह के साथ चलते हैं। वो प्रक्रिया तक सीमित हैं। हमने प्रक्रिया कर दी, अब परिणाम भगवान जाने, अस्तित्व जाने, ऊपर वाला जाने। तो ये निष्प्रयास अवस्था आ गई। इसमें भी शरीर का प्रयोग हुआ, इसमें भी मन का प्रयोग हुआ, इसमें भी आपने काम तो किया, लेकिन प्रयास कहीं नहीं हुआ। प्रयास तब होता है जब मैं बीच में आ जाता है, जब वो केंद्र बीच में आ जाता है। तो जो सांसारिक व्यक्ति होता है वो मैं के केंद्र से चीज़ों को करता है, और जो सन्यासी है, जो महापुरुष है, जो ज्ञानी है, वो पानी की तरह जीवन जीता है, बहता हुआ। अस्तित्व से उसे कोई शिकायत नहीं है। जहाँ ले जाना है ले जाए। उसने जो स्वाभाविक कर्म है वो कर दिया, जो स्वाभाविक क्रिया थी वो कर दी, जो ज़रूरी था वो कर दिया। उसके बाद वो परिणाम के प्रति शंकित नहीं है, परिणाम के प्रति भयभीत नहीं है। इसलिए उसके जीवन में आनंद है। और जो परिणाम के प्रति शंकित है, मेरे लड़के का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, घर का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मैं कर तो रहा हूँ लेकिन सक्सेस मिलेगी कि नहीं, जो इन सब में उलझा हुआ है, वो तनाव में ही रहेगा। हो सकता है धोखे से कोई सफलता मिल भी जाए सांसारिक, लेकिन उसका भी वो लाभ नहीं ले पाएगा, उसका भी उसे सुख नहीं मिलेगा। और जो प्रयास रहित जीवन जी रहा है, निष्प्रयास जी रहा है, एफर्टलेस जी रहा है, वो प्रक्रिया में ही खुश है। उसके लिए लक्ष्य में आनंद नहीं है, उसके लिए यात्रा ही आनंद हो गई है। तो अगर आप ऐसा जीवन जी सकें जहां आप प्रवाह में बह रहे हैं, जहां आप अस्तित्व के साथ बह रहे हैं, तो फिर कोई तनाव नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई अशांति नहीं है, सिर्फ आनंद है। क्योंकि समस्त अस्तित्व आपके साथ हो जाएगा, आप उसके अंग हो जाएंगे, आप ही समग्र अस्तित्व हो जाएंगे। और जब आप ही सब हो गए तो फिर कैसा भय, कैसी अशांति, कैसी पीड़ा। देख लीजिए, अगर आप हो सकें तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।